हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करता हूं इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की वेटेज के साथ, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसके वेटेज की बात करते हैं तो अगर मैं बात करता हूं आईईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फ्रॉम आईईएस पॉइंट ऑफ व्यू दिस सब्जेक्ट इज हैविंग द वेटेज ऑफ 40 मार्क्स प्लस माइनस 5 मार्क्स, 40 टू 45 मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन में। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 20 प्लस माइनस 5 मार्क्स इसके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, आता ही आता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, तो ये पूरा सब्जेक्ट आपका, अगर मैं गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, प्रीवियस 10 टू 15 ईयर्स के एग्जामिनेशन को उठा के देख लीजिएगा, 10 से 12 नंबर का पेपर आएगा ही आएगा आउट ऑफ 70 टेक्निकल मार्क्स, जिसमें से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 दैट इज वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 दैट इज सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट, दोनों की वेटेज हम लोग बराबर कह सकते हैं 5 से 6 नंबर की, और यहां पर भी 5 से 6 नंबर की। एंड इस एग्जाम में भी माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी बराबर वेटेज है, आधी आधी वेटेज है, इक्वल वेटेज है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 की और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 की। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो अगर हम प्रीवियस सेट्स की बात करते हैं 2018 2019, तो एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसकी वेटेज आउट ऑफ 100 टेक्निकल मार्क्स लगभग वेटेज 5 से 6 नंबर की रहती ही रहती है, 5 to 6 मार्क्स आउट ऑफ 100 टेक्निकल मार्क्स। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, तो इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की वेटेज लगभग आउट ऑफ 300 टेक्निकल मार्क्स में से इस सब्जेक्ट की जो हमारी वेटेज रहेगी वो रहेगी लगभग 20 नंबर, अप्रोक्स 20 नंबर की वेटेज हमारी रहती ही रहती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आईईएस गेट एंड एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमने देखा, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कहां से पढ़ाने वाला हूं, मींस द रेफरेंसेस विच आई हैव फॉलोड टू टीच यू दैट आई विल गोइंग टू डिस्कस। प्लीज नोट डाउन दिस वन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस सब्जेक्ट की रेफरेंसेस की बात करते हैं, जहां से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, अगर उन रेफरेंसेस की बात करेंगे, देखिएगा रेफरेंसेस जो मैं फॉलो कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सबसे पहला है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बाय एस के गर्ग, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बाय एस के गर्ग। सेकेंड बुक जो मैं आपको फॉलो करके पढ़ा रहा हूं, दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बाय पीवी एंड रो, पेवी एंड रो। तीसरा, कंप्लीट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 के लिए
हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल फॉलो होता है, GOI मैनुअल, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में सभी चीज़ें पढ़ेंगे। IS कोड नंबर 10,500 किसके लिए? दैट इज ड्रिंकिंग वाटर के लिए IS कोड है। दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा IS कोड में फॉलो करूंगा IS कोड नंबर 1172। बेसिकली ये हमारा कोड है ड्रेनेज, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, एंड सैनिटेशन के लिए ये कोड मैं जनरली फॉलो करूंगा। और मैं फॉलो करूंगा SP 57। जो भी हमारे पाइप्स होंगे या फिर प्लम्बिंग की जो फिटिंग्स होंगी उनके लिए IS कोड फॉलो नहीं होता है, SP 57 फॉलो होता है। दैट इज हैंडबुक ऑन पाइप्स एंड फिटिंग्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे रेफरेंसेस हैं जिसको फॉलो करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बाई SK गर्ग, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दैट इज वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बाई PV एंड राव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, IS कोड नंबर 10,500, 1172 एंड SP 57। नाउ हम लोग मूव करते हैं किस पे? इसके सिलेबस कंटेंट पे। आइएगा इसके सिलेबस कंटेंट पे मूव करते हैं। इसको नोट कीजिए पहले, फर्स्ट नोट डाउन दिस वन। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक अगर मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अगर हम लोग इसके सिलेबस कंटेंट की बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने सिलेबस कंटेंट को डिवाइड किया है दो भागों में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1। सो पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 के लिए सिलेबस, EE 1 के लिए हमारा जो सिलेबस कंटेंट रहेगा। बेसिकली जो हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 है दैट इज वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसके सिलेबस कंटेंट की बात करें, बहुत ही सिंपल सिलेबस कंटेंट है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को किसी भी पार्टिकुलर सिटी के लिए, टाउन के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि फ्यूचर में वहां पर कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। उस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए कितने पानी चाहिएगा, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर डिमांड। तो हमारा सबसे पहला स्टेप हो जाता है टू एसेस द वाटर डिमांड or to assess the population forecasting for a particular city and to calculate the water demand for that particular city. So हमारा बेसिकली बेटा सबसे जो पहला चैप्टर रहेगा दैट इज वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पार्टिकुलर टॉपिक में मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस व्हाट इज डिफरेंट वाटर डिमांड्स लाइकवाइज institutional water demand, commercial water demand, fire water demand, loss and thefts water demand, domestic water demand, each and everything. एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स लाइकवाइज अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल मीन मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, एस कर्व मेथड, मास्टर प्लान मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड, कंपोजिट ग्राफिकल मेथड, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पार्टिकुलर चैप्टर. उसके बाद जैसे हमें वाटर डिमांड का पता लग जाता है, हम लोगों को उस पानी की पूर्ति के लिए, उस पानी की कंप्लीशन के लिए हम लोगों को सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई के लिए उसको हम लोगों को सर्च करना पड़ता, टू सर्च फॉर द वाटर सप्लाई, सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई. तो हमारा दूसरा जो सब टॉपिक रहेगा दैट इज सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई. इसके अंदर हम लोग देखेंगे भाई जितने भी सोर्सेज हमारे होते हैं लाइकवाइज ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं या फिर अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, ओवर ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, ओवर हेड वाटर सोर्सेज हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ट्यूब वेल, ओपन ट्यूब वेल, रिकूपरेशन टेस्ट, और हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे लाइकवाइज ओपन वेल्स, क्लोज्ड वेल्स, ट्यूब वेल्स, यील्ड ऑफ ए ट्यूब वेल, हाउ यील्ड ऑफ ए ट्यूब वेल इज कैलकुलेटेड, एक्विटार्ड, डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस लाइकवाइज एक्विटार्ड, एक्विक्लूड, एक्वीफ्यूज, एक्वीफर, ईच एंड एवरीथिंग, अनकन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर. सो कैसे उनके अंदर यील्ड निकाली जाएगी, क्या उनकी स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी, हम लोग डिस्कशन करेंगे सोर्सेज ऑफ द वाटर सप्लाई में. तीसरा हमारा जो चैप्टर रहेगा, देखिएगा हमें अब पानी मिल गया. अब पानी मिलने के बाद सबसे पहला हमारा काम है उस पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर, और यू कैन से द क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ द वाटर. तो तीसरा हमारा चैप्टर रहेगा क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर. इसके अंदर हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स लाइकवाइज टेस्ट है, ऑर्डर है, टर्बिडिटी है, ईच एंड एवरीथिंग. तो पहला हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर रहेगा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर. दूसरा हमारा रहेगा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर लाइकवाइज पीएच वैल्यू, हार्डनेस वैल्यू, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, एल्कलिनिटी, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, नाइट्रोजन कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग. एंड तीसरा हमारा रहेगा कोलीफॉर्म्स के लिए टेस्ट. तो लाइकवाइज जैसे मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड, एम्पियन नंबर मेथड, और यू कैन से मेम्ब्रेन टेक्निक. सो तीसरा हमारा रहेगा बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स. इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. अब हमने सभी पैरामीटर्स को स्टडी कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू ट्रीट द वाटर. उस पानी को ट्रीट करने का टाइम आ गया है. तो ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. इस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में अपन देखेंगे लाइकवाइज स्क्रीनिंग है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, रैपिड सेंड फिल्टर है, स्लो सेंड फिल्टर है, डिसइंफेक्शन है, बैक्टीरियाज को रिमूव करना कैसे, एरेशन प्रोसेस है. ये सभी लोग हम लोग डिस्कशन करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ डीसैलिनेशन है, फ्लोरिडेशन है, सारी चीजें यहां पर देखना है. रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, नालगोंडा टेक्निक है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे. यहां पर क्लोरिनेशन है ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर में. हमारा पांचवा चैप्टर रहेगा. अब हमने पानी को ट्रीट कर लिया. पानी को ट्रीट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको किसी न किसी रिजर्वायर में स्टोर करेंगे. उस रिजर्वायर को माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं सर्विस रिजर्वायर. उस रिजर्वायर को बोलते हैं बेटा सर्विस रिजर्वायर, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइकवाइज बैलेंस कैपेसिटी क्या है, रिजर्वायर बैलेंस कैपेसिटी क्या है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या है, टोटल ड्राफ्ट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग. सो हियर रिजर्वायर या बैलेंसिंग कैपेसिटी वी विल डिस्कस हियर. रिजर्वायर और बैलेंसिंग कैपेसिटी हम लोग डिस्कशन करेंगे. सिक्स्थ हमारा जो चैप्टर रहेगा, हमने पानी को स्टोर कर लिया. पानी को स्टोर करने के बाद हम लोगों को क्या काम क्या रह गया, हम लोग उस पानी को
डिफरेंट एरियाज में, टाउन के डिफरेंट एरियाज में सप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए आपको किन किन पाइप्स की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे कट ऑफ वाल हैं, एयर रिलीज वाल हैं, प्रेशर रिलीफ वाल हैं, रिफ्लक्स वाल हैं, ईच एंड एवरीथिंग वॉल्स, बटरफ्लाई वॉल है। तो हमारा 6th चैप्टर रहेगा कंड्यूट्स फॉर वाटर सप्लाई, कंड्यूट्स फॉर द वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल इज सिंपल, likewise different type of pipes, likewise RCC pipe, galvanized iron pipes, asbestos pipes, NP4 pipes, that is Hume pipes, HDPE pipes, that is high density polyethylene pipes. Everything we will discuss in the pipes. Different type of valves, likewise reflux valves, air entraining reflux valves, likewise butterfly valves, each and everything we will discuss here. Our 7th chapter will be distribution of the water. Now it's time to distribute the water to the different areas. Distribution of water supply में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई। इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइकवाइज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स, लाइकवाइज कंटिन्यूस सप्लाई देनी है या इंटरमिटेंट सप्लाई और डिसकंटिन्यूस सप्लाई देनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि सेडिमेंट्स आपके इकट्ठे ना हो, या फिर मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या है, डेड एंड सिस्टम क्या है, डेड एंड और ट्री सिस्टम क्या है, रेडियल सिस्टम क्या है, सभी इस प्रकार के सिस्टम्स हम लोग यहाँ पर डिस्कशन, ग्रिड आयरन सिस्टम क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर सप्लाई में और नेटवर्क, पाइप नेटवर्क्स को डिजाइन करने के लिए हार्डी क्रॉस मेथड हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो हमारा ये सिलेबस था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 का, दैट इज वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट का। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे सिलेबस कंटेंट फॉर द नेक्स्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2, दैट इज सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट। नोट कीजिए। सो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस की, दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट नंबर 2। आइएगा, हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट नंबर 2 के लिए जो कि हमारा है सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि हमारा है सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा 8th चैप्टर यहां पर होगा। टोटल हमारे सिलेबस में 13 चैप्टर्स हैं। जो हमारा 8th चैप्टर होगा, अब हमें पानी मिल गया, पानी को हम लोग यूज करेंगे, वी विल यूज द वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, बाथिंग पर्पज, कुकिंग पर्पज, वॉशिंग पर्पज, गार्डनिंग पर्पज, ईच एंड एवरीथिंग। सो उससे हमारा क्या होगा, सीवेज बनेगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप हो गया उस सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। भाई अगर वो सीवेज आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, एसटीपी इज नथिंग, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सो अगर वो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा तो हमें सीवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा स्टेप हमारा हो गया उस सीवेज को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जांच के उस सीवेज को कहां पहुंचाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाना। तो सबसे पहला हमारा होगा यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, और यू कैन से वेस्ट वाटर और सीवेज। यहां पर हम लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोक्सीमेटली बराबर होती हैं। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइकवाइज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, एंड एरोबिक बैक्टीरियाज
carbon cycle, nitrogen cycle, sulfur cycle, each and everything we will discuss in this particular chapter. Ninth chapter will be after studying the characteristics of waste water. हम लोगों को उस सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाना है. सो सीवरेज सिस्टम जो हम फॉलो करेंगे उसके बारे में स्टडी करना, सीवरेज सिस्टम के बारे में स्टडी करना, एंड उस सीवर की अपर्टिनेंसेस. सीवरेज सिस्टम लाइकवाइज आपका रनिंग फुल सिस्टम है, 3/4 रनिंग फुल सिस्टम है, हाफ रनिंग फुल सिस्टम है, इस प्रकार की सभी चीजें सीवरेज सिस्टम. एंड सीवर की अपर्टिनेंसेस लाइकवाइज सीवर्स हैं, मैन होल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग. सीवर की अपर्टिनेंसेस को स्टडी करेंगे हम लोग इस चैप्टर में. हमारा 10th चैप्टर आएगा. अब हम लोग वो सीवेज हमारी सीवरेज सिस्टम के द्वारा हमारी कहां पर आ चुकी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आ चुकी है. अब उस सीवेज का क्या करवाना है, ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज लाइकवाइज स्क्रीनिंग है या फिर सेडिमेंटेशन है, प्लेन सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन है, आपका ट्रिकलिंग फिल्टर्स हैं, बायोलॉजिकल रोटेटिंग बायोलॉजिकल क्लैरिफ्लोकुलेटर्स है, सेप्टिक टैंक है, इमहॉफ टैंक है. यहां पर बहुत सारी अपनी यूनिट्स रहेंगी, तो वो सभी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज करेंगी. अब हमने सीवेज को ट्रीट करवा दिया. सीवेज को ट्रीट करवाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उस सीवेज को डिस्पोज कर देंगे कहीं ना कहीं पर. तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, डिस्पोजल ऑफ सीवेज. उस सीवेज को डिस्पोज करवाना, एंड वो सीवेज थोड़े दिन के बाद सूख जाएगी, तो उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एनर्जी कितनी जनरेट करवानी है, इस चैप्टर में हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. हम लोग डिस्कशन करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा हो चुका है. नाउ हमारा 12th एंड 13th चैप्टर और 12th चैप्टर कंप्लीट 12th चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा बेटा आपका एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. गेट 2023 से तो ये नॉइज पोल्यूशन हमारा सिलेबस में से हट गया है, सॉरी 2022 से हमारा सिलेबस में से हट गया है, लेकिन आईएएस आपका एसएससी जेई के एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स हमारे अभी रिमेनिंग हैं. तो हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. एयर पोल्यूशन में एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, और डिफरेंट टाइप की प्लूम्स जो होती हैं, फ्यूमिगेटिंग फ्लूम है, फ्लोटिंग फ्लूम है, स्ट्रेट फ्लूम, ईच एंड एवरीथिंग. और हमारा व्हाट इज ईएलआर क्या होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, सब लोग हम लोग डिस्कशन करेंगे. और वेंचुरी स्क्रबर्स क्या होते हैं, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, उसके आधार पर हम लोग एयर को कैसे जस्टिफाई करवा पाएंगे एयर पोल्यूशन में. और यू कैन से डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पढ़ना है. मेन बात ये है, ट्रेपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स को हम लोगों को, मीजोस्फियर है, ओजोनोस्फियर है, सारी लेयर्स को हमें पढ़ना है. नॉइज पोल्यूशन के अंदर हम लोग नॉइज का लेवल निकालेंगे, लाइकवाइज डेसिबल के अंदर एलएन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और नॉइज का लेवल आपका इक्विवेलेंट लेवल आपका कितना होना चाहिए डेसिबल्स के अंदर, वो हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी डिस्कशन करेंगे नॉइज पोल्यूशन के अंदर. सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा था सिलेबस कंटेंट, वेटेज एंड डिफरेंट रेफरेंसेज फॉर द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वाटर डिमांड. थैंक यू सो मच. गुड बाय एंड कीप लर्निंग विद मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.